हेलो एवरीवन। देखिए 20 मई की शाम का टाइम है और आज हम एक कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। कॉपर के फील्ड में माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। इस कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं 24 तारीख को। इस महीने की 24 तारीख को रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट से पहले थोड़ा सा मैसेज करेंगे कि इसमें किस तरीके का डेटा बनता हुआ नजर आ रहा है और कंपनी के फंडामेंटल्स किस तरीके के हैं, कंपनी का प्राइस किस तरीके का है और रिजल्ट के बाद उसमें किस तरीके का एक्शन एंटीसिपेट हो सकता है। जो भी एक्शन बनने की संभावना है उसको एंटीसिपेट करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। पर पहले देखते हैं इस कंपनी के रिटर्न प्रोफाइल के ऊपर एक नजर डालते हैं। देखिए स्क्रीन के ऊपर ये 4 कंपनी लगी हुई हैं, हिंदुस्तान कॉपर, नेशनल यूनियन, यूवीडीएल एंड हिंडॉल्को। अगर हम बात करें रिटर्न की तो इस कंपनी के रिटर्न 31 मार्च 2023 के बाद से अभी तक के हाईएस्ट लेवल रिटर्न है, यानी कि 312% का इसने रिटर्न दे डाला। जबकि नाल्को ने 163% का, वेदांता ने 70% का और हिंडाल्को ने 69% का रिटर्न दिया है। तो कंपैरिजन देखें तो रिटर्न वाइज बेस्ट ये कंपनी रही है। अच्छा कुछ और डेटा इसके देखते हैं। देखिए इस कंपनी ने अभी पिछली सीरीज में जो रिटर्न दिया है वो 37% का रिटर्न दिया है और इस महीने में अभी तक इस सीरीज में अभी तक 2% रिटर्न दिया है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में केवल 1.1% का रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। तो इसके अलावा अगर देखें तो पीसीआर इसका 73% पे है। और कुछ और डेटा पे देर मारते हैं तो अब ये इस कंपनी का हमने कंप्लीट हिस्ट्री लगा ली है अभी और हम देखेंगे कि किस तरीके का इसके ऊपर और कारोबार हुआ है। तो देखिए इस कंपनी का अगर प्राइस रेंज हम देखें, इस कंपनी का प्राइस रेंज क्या रहा, तो प्राइस रेंज इस कंपनी का रहा नियर टर्म में 401 का हाई बनाया और 250 का बनाया लो। 388 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है, यानी कि अपने लाइफ टाइम हाई से ज्यादा पीछे नहीं है। लाइफ टाइम हाई से मात्र 3% पीछे है। अब इसमें देखते हैं बाकी के डेटा। बाकी के डेटा को अगर देखें तो यहाँ से देखें आप, यानी कि 7 मई के बाद से लगातार इसके अंदर फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट कम होता चला जा रहा है। यानी कि या तो इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है या फिर शॉर्ट्स कवरिंग हो रही है। फ्यूचर में ओपन इंटरेस्ट इन्हीं दो कारणों से हो सकता है। तो लगातार ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है इसके अंदर, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग होती नजर आ रही है ऊपरी लेवल पे। अच्छा अब हम देखें अगर कि क्या अगर इस शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो क्या डिलीवरी का बहुत बड़ा सपोर्ट उसको मिला। तो अगर हम देखें पिछले इन ट्रेडिंग 7 तारीख के बाद से अभी तक की डिलीवरी के परसेंटेज को देखें, कितनी परसेंट डिलीवरी लेकर के जाएगी। अगर नॉर्मल डिलीवरी की मात्र 68% डिलीवरी उठाई जा रही है, नॉर्मल से कम डिलीवरी उठाई गई है इन ट्रेडिंग सेशन में। और ओपन इंटरेस्ट इसका अभी भी 3 करोड़ 15 लाख शेयरों का है, जो कि शुरुआत में करीब 3 करोड़ 34 लाख शेयर का दिखाई दे रहा था। तो इन डेटा को अभी तक देखने के बाद में ऐसा महसूस देता है कि इस कंपनी में अभी रिजल्ट से पहले पहले का थोड़ा सा जो स्पाइक आया है वो सिर्फ रिजल्ट से पहले की पहली है और बाकी कुछ खास एक्शन इसके अंदर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि डिलीवरी बेस बाइंग लो है। ओपन इंटरेस्ट लगातार रिड्यूस होता जा रहा है। अच्छा पुट कॉल रेशियो 73 है तो बहुत कंफर्टेबल नहीं है, एवरेज से तो नीचे ही है। यानी कि अगर पुट कॉल रेशियो की अगर हम बात करें तो 1 से नीचे का पुट कॉल रेशियो हमेशा वीक सिग्नल ही देता है स्टॉक के लिए। तो इसका भी 0.74 पे, हालांकि 0.65 से इंप्रूव होकर के 0.74 हुआ है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पीसीआर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, बट दैट इज नॉट sufficient to justify that a good spike is going to come in this stock. अब इस कंपनी के थोड़े से फंडामेंटल्स और टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम जल्दी से नजर डालेंगे। तो चलिए डालते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के ऊपर नजर। तो अब हम इसको स्क्रीन के ऊपर जो आपको नजर आ रहा है वो इस कंपनी का नजर आएगा टेक्निकल चार्ट।
देखिए टेक्निकल चार्ट में तो ये अपने सपोर्ट सपोर्ट के ऊपर ही काम कर रहा है। अगर सपोर्ट देखें कि 5 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 379 है उसके ऊपर ही काम कर रहा है, लेकिन ऊपर जो इसने 402 का हाई बनाया था और जो क्लोज किया था 395 के आसपास हाईएस्ट एवर क्लोजिंग रही है इसकी, वहां पे जाते जाते इसमें रेजिस्टेंस पक्का आना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वॉल्यूम पिछले 8-10 दिन से कोई खास होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग आती है, नीचे आता है तो हल्की बाइंग आती है। इस तरीके का डेटा चार्ट में दिखाई दे रहा है आपको। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे कि इसके फाइनेंशियल्स किस तरीके के हैं। तो फाइनेंशियल्स को अगर देखें तो स्क्रीन के ऊपर आपको फाइनेंशियल्स उसके नजर जरूर आ जाए। तो फाइनेंशियल पे देखें कि पी वाइज ये अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास है, यानी कि पी का एक्सपेंशन इसका लगातार होता जा रहा है। तो हाई पी इस कंपनी को मिलेगा, पहले कम का मिलता था, अभी भी ये स्टॉक 124 के पी पे काम करता है, जो कि काफी ऊंचा माना जाएगा। अच्छा जी, इस कंपनी की के रिटर्न जैसे हमने चेक किए थे कि काफी ऊंचे थे। अच्छा, कॉन्स के अंदर देखें, प्रॉस एंड कॉन्स में देखें तो कंपनी ने कुछ अपना डेट रिड्यूस सर्टेनली किया है और कंपनी ने पिछले 3-5 सालों में 29.9% के CAGR से ग्रोथ भी डिलीवर की है और डिविडेंड भी ठीक ठाक मिलती है। सरकारी कंपनी होने के नाते डिविडेंड भी ठीक ठाक मिलती है। लेकिन कॉन्स में क्या है, कंसर्न्स जो सबसे बड़े हैं वो है कि स्टॉक अभी भी अपने बुक वैल्यू के 17.2 टाइम्स पे काम कर रहा है, जो कि कंसर्न है। और प्रोमोटर्स की होल्डिंग पिछले 3 साल में 10% कम हुई है। वो तो चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना स्टेक बेचा था इसलिए कम होती नजर आ रही है, उसको ऐसे समझा जा सकता है। अब इसके फाइनेंशियल्स पे अगर डालें तो जिस हम क्वार्टरली फाइनेंशियल्स को अगर हम देखें तो क्वार्टरली फाइनेंशियल्स को कंपेयर करें तो ये पिछले 3 क्वार्टर से 371, 381 और 399 की सेल्स रही है, मतलब कि मॉडरेट सा उछाल आया है। हाँ, मार्जिन पिछले क्वार्टर में 27% बढ़े के थे और उससे पिछले क्वार्टर में 32% के थे। तो ईपीएस की बात करें तो पिछले 3 क्वार्टर में 65 पैसे, 63 पैसे और 49 पैसे का ईपीएस आया है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस क्वार्टर के रिजल्ट जो आने वाले हैं वो कैसे होंगे। देखिए, इस क्वार्टर की अगर बात करें तो अगर हम कॉपर के प्राइस की बात करें तो कॉपर का प्राइस एलएमई पे अगर हम चेक करें तो ये अच्छा खासा यहाँ से करीब करीब 8 मार्च में जो प्राइस था 8,471 से बढ़ के आपका अभी कितना हो गया है, 10,745 ऑलरेडी हो चुका है। तो यानी कि करीब करीब 25% का स्पाइक कॉपर के प्राइस में आ चुका है। तो उस 25% के स्पाइक की वजह से कंपनी का मुनाफा तो बढ़ेगा, क्योंकि जो इन्वेंट्री थी करीब 250 करोड़ की इन्वेंट्री रखते हैं, तो 250 करोड़ की इन्वेंट्री पे अगर 25% प्राइस बढ़ गए तो 60-70 करोड़ का तो प्रॉफिट वैसे का जाना है। तो यहाँ पे जो 63 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है वो करीब करीब यहाँ से इसका डबल हो सकता है, डबल हो सकता है, यानी कि 120-30 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आ सकता है। और अकॉर्डिंगली ईपीएस भी शायद ₹1.30 40 पैसे या ₹1.5 का आ जाए। लेकिन इस तरीके के अगर रिजल्ट आते भी हैं तो ये सारा कुछ फैक्टर बिल्ड है ऑलरेडी शेयर के प्राइस में। अब जरा हिस्ट्री चेक करते हैं। हिस्ट्री को अगर चेक करें तो मार्च 12 से लेकर के मार्च 23 तक के जो ये एनुअल रिजल्ट स्क्रीन पे आपके लगे हुए हैं, इसमें इसका ईपीएस जो है ₹3.5, ₹3.84, और इस साल में ₹3.14 का टीटीएम अभी आ रहा है। कि कोई बहुत बड़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ईपीएस में देर नहीं आ पा रही शेयर के प्राइस में, क्योंकि कमोडिटी रिलेटेड शेयर है इसलिए काफी अप एंड डाउन आते रहते हैं। तो ऊपरी लेवल पे सर्टेनली हमको अलर्ट रहना चाहिए एंटर करने से पहले। तो ये थी हमारी एनालिसिस इस शेयर के ऊपर। आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरीके के एनालिसिस अब हम बीच बीच में करने की कोशिश करते रहते हैं। वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इससे रिलेटेड कुछ और एनालिसिस अगर आपका कुछ और पॉइंट आप ऐड करना चाहें अपनी तरफ से तो जरूर करें। कोई और सवाल हो तो जरूर रखें, जिससे कि अपने एनालिसिस को हम और ज्यादा रिफाइन कर पाएं।
देखिए, बाय और सेल की रिकमेंडेशन किसी के लिए एज़ यूजुअल बिल्कुल भी नहीं है। हमारी अपनी एनालिसिस है। इस एनालिसिस में आप अपने इनपुट्स और डाल करके एक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं अपने लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।